ओके स्टूडेंट्स, आज हम फिर नए एक्सपेरिमेंट के साथ हैं और वो एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ मेटलिक वायर। तो कोई मेटलिक वायर आपको गिवन है और उसका आपको क्या निकालना है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है आज का, डिटरमाइन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ गिवन बाय यूजिंग द शल्स एपरेटस। तो आज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को निकालने के लिए जिस एपरेटस का हम यूज करेंगे उस एपरेटस का नाम है शल्स एपरेटस। इसमें हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, शल्स एपरेटस रिक्वायर्ड है, एक मीटर स्केल रिक्वायर्ड है, एक स्क्रू गॉज रिक्वायर्ड है और स्लॉटेड वेट और हैंगर रिक्वायर्ड है हमको, और साथ में एक स्प्रिट लेवल भी हमको क्या है रिक्वायर्ड है। एक और चीज रिक्वायर्ड है, स्प्रिट लेवल। ये रहा हमारा शल्स एपरेटस। तो शल्स एपरेटस में क्या होता है कि एक तो होता है रेफरेंस वायर और एक होता है जिस वायर की हमको स्टडी करनी है। तो इस केस के अंदर जो आप वायर ए देख रहे हैं, इस वायर ए को हम कहते हैं रेफरेंस वायर, और ये जो वायर बी है, इस वायर की हम लोगों को क्या करनी है, एक्सपेरिमेंट करनी है। इसी के अंदर हम इलोंगेशन और फाइंड करेंगे कि कितने माइक्रोमीटर्स में होता है। तो ये लगा हुआ है इस पे स्प्रिट लेवल। तो जब भी कोई लेंथ में चेंज आएगा ड्यू टू द वेट, तो ये स्प्रिट लेवल का जो बबल होगा वो अपने आप की पोजीशन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये अभी कहाँ है, बीचों बीच के अंदर है। अगर इसके अंदर लेंथ बढ़ेगी तो ये बबल कहाँ चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। लेंथ डिक्रीज होगी तो बबल कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। और इस तरीके से हम मीटर स्केल का यूज करते हुए और बबल को मेजरमेंट करते हुए हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द वायर फाइंड करेंगे कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है लेंथ ऑफ द वायर के अंदर। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्प्रिट लेवल। Two wires A and B are attached to two frames F1 and F2. Wire A is a reference wire, while wire B is the experimental wire. Each frame has hook H1 and S2 to suspend slotted weights W1 and W2 to stretch the experiment wire. तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा काम है वो ये है कि हमने दो वायर लिए। सबसे पहले हम इन वायर का जो स्ट्रेच है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वायर में पूरी तरीके से एक निश्चित खिंचाव रहे, उनमें कोई किसी प्रकार का कोई किंक मौजूद ना हो। तो सबसे पहले हम दोनों के अंदर एक रेफरेंस वेट लगा देते हैं और रेफरेंस वेट लगाने के बाद इस वायर में से हम किंक हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल वायर होता है उसके अंदर धीरे धीरे वेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे वेट इंक्रीज करते हैं तो स्प्रिट लेवल का जो बबल है बीच में वो इधर से उधर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। सो इट विल मूव टूवर्ड्स दैट। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि इस वायर में इलोंगेशन हुआ है या नहीं हुआ है। जिस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है तो हम जानते हैं कि y इक्वल टू यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस टू द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस के अंदर हम स्ट्रेस को कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन को कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हम जानते हैं कि ये होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो कैपिटल एल यहाँ डिनोट कर रहा है ओरिजिनल लेंथ को और स्मॉल एल जो यहाँ पर डिनोट कर रहा है वो कर रहा है चेंज इन लेंथ को या एक्सटेंशन को। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेट इज एफ एल अपॉन ए एल। सो एफ क्या होगा, वो वेट जिसने वायर को खींच रखा है, तो एफ इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, एम जी। एरिया क्या होती है, वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, एंड दैट इज एल अपॉन एल। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या करेंगे, आज फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोसीजर क्या है, अटैच वेट्स टू द हुक्स ऑफ बोथ द फ्रेम्स सो दैट द वायर्स ए एंड बी बिकम्स फ्री फ्रॉम किंक्स एंड स्ट्रेच। नाउ इंक्रीज ग्रेजुअली द लोड ऑन द हैंगर ऑफ द एक्सपेरिमेंट वायर विथ स्टेप्स ऑफ 0.5 kg। 0.5 kg को इंक्रीज कर करके हम वायर में वेट को बढ़ाते जाएंगे और एक्सटेंशन को क्या करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। प्रिकॉशंस क्या है, बोथ द वायर शुड बी सपोर्टेड फ्रॉम सेम रिजिड सपोर्ट। एक ही सपोर्ट होना चाहिए, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल होना चाहिए उनका। किंग शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल वायर बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट। किंग रिमूव होने चाहिए वायर में से। डायमीटर वायर शुड बी मेजर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस एंड अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ऑफ एवरी प्लेस। तो हमें जो वायर की डायमीटर है उसको भी स्क्रू गेज की सहायता से क्या कर लेना चाहिए, मेजर कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं पे वायर मोटा हो और कहीं पर वायर क्या हो, पतला हो।
स्लॉटेड वेट शुड बी एडेड एंड रिमूव जेंटली। तो और जो स्लॉटेड वेट्स है उनको बहुत ही जेंटली रखना है और जेंटली ही क्या करना है, रिमूव करना है। वी शुड वेट फॉर टेकिंग ऑब्जर्वेशन आफ्टर एडिंग एंड रिमूविंग वेट। ये नहीं कि जैसे ही आपने वेट लटकाया और आपने क्या कर दिया, रीडिंग शुरू कर दी। वेट लटकाने के बाद थोड़ा वेट कीजिए ताकि वायर में परफेक्ट एक्सटेंशन आ सके और उस एक्सटेंशन को आप क्या कर सकें, नोट कर दें। लोड शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज इन रेगुलर स्टेप्स। हमेशा रेगुलर स्टेप्स में ही आपको लोड को इंक्रीज करना है और लोड को डिक्रीज करना है। जैसे 0.5 केजी अगर आपने बढ़ाया है फर्स्ट स्टेप में, तो फिर से 0.5 केजी बढ़ाएंगे, फिर से 0.5 केजी बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जो पहली रीडिंग आएगी वो 0.5 केजी पे आएगी, दूसरी रीडिंग 1 केजी पे आएगी, तीसरी रीडिंग 1.5 केजी पे आएगी और इसी तरीके से हमें उसे अनलोड भी करना है। डू नॉट लोड द वायर बियॉन्ड द 1/3 ऑफ द ब्रेकिंग स्ट्रेस। हम जानते हैं कि वायर का अपना एक ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है, उसके बाद वायर टूट जाता है। तो हमें जितना उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस है उसके 1/3 तक ही काम करना है, उससे आगे हमको नहीं जाना है। सोर्सेज ऑफ एरर क्या हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट वायर में, और मे नॉट बी हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, द स्लॉटेड वेट्स मे नॉट हैव द स्टैंडर्ड वेट्स एंड द स्क्रू गॉज में हैव द फ्रिक्शन और ब्रेक स्लैश एरर। तो ये कुछ एरर्स हैं जो हमें हो सकते हैं, इन एरर्स को भी हम रिमूव कर सकते हैं अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। इसके बाद इस पर कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है कि इन द सेल्स एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ दिस सेम मटेरियल, व्हिच ऑफ दीज विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड। जब इसमें सेम फोर्स को अप्लाइड किया गया है, लेंथ दे रखी है वायर की, डायमीटर दे रखी है वायर की, तो बताइए कि इन चारों में से सबसे ज्यादा एक्सटेंशन किस में होगा। तो हम जानते हैं कि यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी को जिस फॉर्मूले से दिया जाता है उस फॉर्मूले का नाम है y equal to fl upon a into small l, where small l is the extension। तो एक्सटेंशन हम निकालेंगे l equal to fl upon ay। fl एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने पाई आर स्क्वायर लिख दिया है। एज हियर इज गिवन द डायमीटर, हम जानते हैं कि रेडियस जो है वो डायमीटर की आधी होती है, तो r की जगह d/2 रखेंगे तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा 4fl upon pi d स्क्वायर y के अंदर। तो हमारे पास बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तो जिन चीजों पर ये डिपेंडेंसी आ रही है वो है एक तो लेंथ ऑफ द वायर और दूसरा डायमीटर ऑफ द वायर। सो एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर का स्क्वायर। फिर ये सारी वैल्यूज हम इसमें रख रख कर देखेंगे और जिसमें सबसे ज्यादा एक्सटेंशन आएगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसको फाइनल आंसर के रूप में लिख देंगे। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमने फाइंड किया कि जो सबसे ज्यादा एक्सटेंशन आ रहा है वो लेंथ होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर और डायमीटर होना चाहिए 0.5 मिलीमीटर। इस पर हाईएस्ट एक्सटेंशन आएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है। सेकेंड क्वेश्चन है, कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V is drawn into wire of length L. When this wire is subjected to a constant force F, the extension produced in the wire is delta L. Which of the following graphs is a straight line? तो आपको बताना है कि अगर F कांस्टेंट रखा जाए, वॉल्यूम V सेम हो दोनों का, तो बताइए कि इनमें से वो कौन सा रिलेशन है जो ये बताता है कि उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अगेन वी नो द यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FL upon AL। सो एक्सटेंशन आ जाएगा स्मॉल l इक्वल टू FL अपॉन AY। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, मुझे चाहिए L स्क्वायर चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया, L से डिवाइड किया और L से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, एज द वॉल्यूम इज फिक्स्ड। तो जैसे ही मैंने L से डिवाइड किया और L से मल्टीप्लाई किया तो A इंटू L किसको डिनोट करता है, वॉल्यूम को। वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, फोर्स भी फिक्स्ड है, Y भी फिक्स्ड है, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया है, L स्क्वायर। तो चेंज इन लेंथ यहां पर डेल्टा L से कर रखा है और ओरिजिनल लेंथ L स्क्वायर से, तो करेक्ट आंसर इज 2। सो 2 इज द करेक्ट आंसर, इट विल प्रोवाइड द स्ट्रेट लाइन। थर्ड एग्जांपल है, द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। ये कह रहा है कि ब्रास का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्टील का ट्वाइस है। 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ है and same area of cross section है, one is steel and another of the brass are suspended from the same roof. If we want the lower ends of the wire to be the same level, then the weights added to the steel and brass wires must be in the ratio of, ये तो हमको ये रेशियो निकालना है। तो हमें ये रेशियो निकालना है कि फोर्स के रेशियो क्या होंगे, वो वेट जो हमने लटकाए हैं उनके रेशियो क्या होंगे, जो उनको क्या रखें, सेम लेवल पर रखें। द लोअर एंड्स ऑफ द वायर शुड बी एट द
सेम लेवल। तो हमने फिर से फॉर्मूला यूज किया यंग्स मॉडुलस वेलोसिटी का, दैट इज y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू एक्सटेंशन ए एल और स्मॉल एल इज सेम फॉर बोथ द मटेरियल। तो यहां पे हमें पता चल रहा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया है, y के। तो एफ स्टील अपॉन एफ ब्रास इक्वल टू वाई स्टील अपॉन वाई ब्रास। हम जानते हैं कि वाई स्टील जो है वो 2 टाइम्स है वाई ब्रास का, इसको हमने यहां पर पुट कर दिया। सो द रेशियो इज 2:1। तो फोर्स के जो रेशियो आएंगे वो कितने आएंगे, 2:1 आएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ शेल्स एक्सपेरिमेंट 2 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। जैसे ही वर्ड आता है सेम मटेरियल, इसका मतलब वाई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो द वाई शुड बी द सेम एंड हैव द सेम वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी उनका क्या है, सेम है। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो फर्स्ट वायर जो है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है एंड द सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 3a। इफ the length of the first wire is increased by delta L से increase की जाए on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount। तो बताइए मुझे कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी दूसरे वायर को खींचने के लिए। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, y इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया एंड चेंज इन लेंथ इज गिवन L, जो यहां पर डेल्टा L से डिनोट किया गया है। इसी को हमने अपने लिए लिखा है स्मॉल l से। सो स्मॉल l अपॉन l। अब वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम सेम है तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ ऑफ वायर में क्या होगा, डिक्रीज होगा उतने से ही। अगर 3 टाइम्स एरिया इंक्रीज हो रही है तो 1/3 से लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दूसरा जो वायर है, दूसरे वायर में क्या होगा कि फोर्स हमने मान लिया है एफ डैश, एरिया कितनी मानी है 3a, एक्सटेंशन कितना है वही सेम l, और इससे वॉल्यूम सेम है तो l कितना हो जाएगा, l/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, L/3। तो हम जानते हैं कि सेम मटेरियल है तो y क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करके जब हमने आंसर निकाला तो हमने देखा कि f डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 9f के बराबर आ रही है। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज 9f। अगला है क्वेश्चन है, इन सच apparatus when experiment wire is loaded and unloaded the air bubble is spirit level get shifted। तो आप देखिएगा इसके अंदर वही है जो शेल्स apparatus है। तो आपको मैंने बताया था कि एक स्पिरिट लेवल लगा होता है बीचों बीच के अंदर, उसके अंदर एक बबल होता है। अगर इस वायर में एक्सटेंशन होगा, ये रेफरेंस वायर है और ये जो वायर है ये एक्सपेरिमेंटल वायर है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वायर एंड दिस इज द रेफरेंस वायर। तो अगर इसमें एक्सटेंशन होगा तो ये बबल कहां शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, और अगर इसमें एक्सटेंशन कम होगा तो ये बबल कहां शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा। तो करेक्ट आंसर इज टूवर्ड्स एक्सपेरिमेंटल वायर ड्यूरिंग लोडिंग, टूवर्ड्स रेफरेंस वायर व्हाइल लोडिंग एंड टूवर्ड्स एक्सपेरिमेंटल वायर व्हाइल अनलोडिंग। तो एक्सपेरिमेंटल वायर की तरफ कब होगा, जब हम उसको अनलोड करेंगे, और रेफरेंस वायर की तरफ कब होगा, जब हम उसको क्या करेंगे, लोड करेंगे। सो द 1 इज द करेक्ट आंसर। A student performs an experiment to determine the Young's modulus of a wire exactly 2 मीटर लॉन्ग। तो लेंथ ऑफ द वायर हमको कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है। बाय शेल्स apparatus in a particular reading the student measures the extension in the length of the wire is to be 0.8 मिलीमीटर। कितना एक्सटेंशन फाइंड किया है, 0.8 मिलीमीटर। दिस इज स्मॉल l विद एन अनसर्टेनिटी कितनी है, दैट इज 0.05 मिलीमीटर एट द लोड ऑफ एग्जैक्टली 1 kg। कितना लोड है, तो यहां मास कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 1 kg। द स्टूडेंट ऑल्सो मेजर्स द डायमीटर। क्या मेजर किया स्टूडेंट ने, डायमीटर मेजर किया है कितना, 0.4 मिलीमीटर। अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.01 मिलीमीटर। जी हमें 9.8 लेना है और द यंग्स मॉडुलस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रीडिंग इज, तो बताना है कि यंग्स मॉडुलस कितना ऑब्टेन्ड होगा। तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो FL अपॉन पाई आर स्क्वायर L। R को हमने कन्वर्ट कर दिया है डायमीटर के अंदर, R होता है d/2। सो वी विल पुट इट हियर। सो 4FL अपॉन पाई d स्क्वायर बाई L। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, y को फाइंड कर लेते हैं। तो y कितना होगा, दैट इज इक्वल टू FL अपॉन AL। सो f की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू mg। सो m कितना है, m हमको दे रखा है
1, सो हमको m कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो इंटू 1, और g कितना दे रखा है 9.8, और लेंथ ऑफ द वायर हमको कितनी दे रखी है 2 मिलीमीटर दे रखी है। सो 1 इंटू 9.8 अपॉन 2 इंटू अपॉन पाई, रेडियस डायमीटर हमको कितना दे रखा है 0.4, डायमीटर को आधा करेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, इंटू एल कितना दे रखा है, स्मॉल एल हमको दे रखा है 0.8 मिलीमीटर, सो दिस इज इक्वल टू 0.8, और हमने इन सबको मीटर में चेंज किया तो कितना हो गया 10 की पावर -9। तो इसको जो हमने सॉल्व करके लिखा तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 194.96 इंटू 10 रेज टू पावर 9, और जब हमने इसको अप्रॉक्स करके लिखा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 रेज टू पावर 11। अब हमको तो ये निकालना है कि एरर लिमिट के साथ y में कितनी वैल्यू है, तो हमने क्या किया, एरर मेथड का यूज किया, तो डेल्टा y अपॉन y सारी चीजें कांस्टेंट हैं, सिर्फ हम जो काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, that we are working on d and small l, तो हमने लिखा 2 डेल्टा d अपॉन d प्लस डेल्टा l अपॉन l लिखा, दिस इज इक्वल टू 2, डेल्टा d की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर, ये रहा इसका डेल्टा d, और ओरिजिनल कितना है 0.4, और फिर डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल हमको दे रखा है 0.05, और ओरिजिनल कितना है 0.8। तो जब हमने इस डेल्टा वाई को सॉल्व किया तो डेल्टा वाई इक्वल टू होता है वाई इंटू, और इस वैल्यू आई है 0.1125 विच इज इक्वल टू वाई की वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देंगे ये वाली 2 इंटू 10 रेज टू पावर 11, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.225 इंटू 10 रेज टू पावर 11। So Young's modulus with error limit will become, that is y equal to y plus minus delta y. So this is equal to 2 plus minus 0.2 into 10 raised to power 11. So the correct answer is 2. So 2 is the right answer. अब हम नए क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर, विद लीस्ट काउंट दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 1 मीटर और लीस्ट काउंट दे रखा है 1 मिलीमीटर, अ वेट ऑफ मास 1 kg और लीस्ट काउंट दे रखा है 1 ग्राम, वॉज हैंग्ड विद द इलोंगेशन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर, इलोंगेशन दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर विथ least count 0.01 centimeter. What will be the fractional error in the value of Young's modulus determined by the experiment? तो हमें बताना है कि इसमें कितने परसेंट की फ्रैक्शनल एरर होगी। तो हमें पता है कि y इक्वल टू क्या होता है एफ एल अपॉन ए इंटू एक्सटेंशन, एफ को हमने एम जी एल अपॉन ए एल लिखा, ए को हमने पाई आर स्क्वायर लिखा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बना एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। जी कॉन्स्टेंट है तो हमने सारे काम किस पे किए, y इक्वल टू एम एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। इसको हमने एरर मेथड से लिखा तो डेल्टा y अपॉन y क्या हो गया डेल्टा एम अपॉन एम प्लस आर स्क्वायर का क्या हो गया 2 डेल्टा आर अपॉन आर, स्मॉल एल का क्या हो गया डेल्टा एल अपॉन एल, और कैपिटल एल का क्या हो गया डेल्टा एल अपॉन एल। तो फिर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा एम हमको कितना दे रखा था लीस्ट काउंट 1 ग्राम, और टोटल एम की वैल्यू कितनी दे रखी 1 kg, प्लस डेल्टा आर की वैल्यू हमको कितनी दे रखी दैट इज 0.01 सेंटीमीटर, और आर कितना दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर, स्मॉल एल की वैल्यू कितनी दे रखी है दैट इज 0.01 सेंटीमीटर, और एल की कितनी दे रखी है दैट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, एंड सिमिलरली फॉर द कैपिटल एल। इन सबको जब हमने सॉल्व किया तो डेल्टा वाई अपॉन वाई की वैल्यू आई है 14 अपॉन 1000। फिर हमें परसेंटेज में निकालना था तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी विल गॉट द आंसर 1.4%। सो द करेक्ट आंसर इज 1.4%, दैट इज डी इज द राइट आंसर। नया क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर, क्या फाइंड करना है हमको, यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर ऑफ अ लेंथ 1 मीटर है, द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द वायर इज मेजर्ड 0.4 मिलीमीटर विद अनसर्टेनिटी है 0.02 मिलीमीटर, व्हेन द लोड ऑफ 1 kg इज अप्लाइड द डायमीटर इज मेजर्ड 0.4 मिलीमीटर विद अनसर्टेनिटी 0.01 मिलीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई। सो वी हैव टू फाइंड दिस x, हमको इस x की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन वी नो द फॉर्मूला एफ वाई इक्वल टू एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल, इसको हमने फिर से डायमीटर में कन्वर्ट कर दिया, सारी चीजें कांस्टेंट है, सो वी विल वर्क ऑन डी एंड एल। सो डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 डेल्टा डी अपॉन डी बाई यूजिंग द एरर मेथड प्लस डेल्टा एल अपॉन एल।
तो डेल्टा डी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 0.01 और डी की दे रखी है 0.4। सिमिलरली डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है हमको 0.02 और एल की वैल्यू दे रखी है हमको 0.4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1। हमको निकालना है डेल्टा वाई, तो वाई इंटू 0.1। अब हमको y फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो सारी वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी। 4 m की 1 है, g की 10 है, l की 1 है, पाई d की 0.4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर है, स्मॉल l की 0.4 इंटू 10⁻², तो ये आ रही है वैल्यू 0.199 इंटू 10⁻12। सो पुट दिस वैल्यू हियर, so delta y will become 2 into 10⁻10 Newton per meter square. So the correct answer is 2. So 2 is the right answer. Next question है, overall changes in volume and radii of a uniform cylindrical steel wire are 0.2%. कितना परसेंट दे रखा है 0.2% and 0.002% respectively when subjected to some suitable force longitudinal tensile stress acting on the wire is। तो हमको फाइंड करना है, इस स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कितना होता है वायर का सिलेंडर के बराबर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एल। पाई इज द कांस्टेंट, सो डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू बाय यूजिंग द एरर मेथड 2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। हमको निकालना है डेल्टा एल अपॉन एल का वैल्यू। सो डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी माइनस 2 डेल्टा आर अपॉन आर। इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पुट की 0.2% माइनस 2 इंटू 0.002%। सो डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू 0.196%। सो लॉन्जिट्यूडनल टेंशन स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है दैट इज द स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन हमारे पास है डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर। सो डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू रखी, यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू रखी, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.9 इंटू 10⁸8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज 4 इज द राइट आंसर। इसके बाद नया क्वेश्चन है, व्हेन अ मास ऑफ 5 kg इज हंग ऑन अ वायर देन एक्सटेंशन ऑफ 30 सेंटीमीटर टेक्स प्लेस देन द वर्क डन विल बी। तो हम जानते हैं कि वर्क डन इन एक्सटेंशन ऑफ अ वायर इज गिवन बाय हाफ एफ इंटू एक्सटेंशन, वेयर एफ इज इक्वल टू एम जी इंटू एक्सटेंशन। सो हाफ एम इज 5 kg, G is 10 and L is 0.30 meter because it is given in centimeters, so we have converted it into meters. So the answer is 7.5 joules. So the correct answer is A. First is the correct answer. Next question है, in Searle's experiment reference wire of cross section area is given 3 into 10⁻⁻6 meter square can withstand a maximum strain of 10⁻⁻3. Young's modulus is given 2 into 10⁻11 Newton per meter square. The maximum mass the wire can hold. तो बताइए कि कितना वायर मैक्सिमम मास को होल्ड कर सकता है। तो हम जानते हैं y इक्वल टू क्या होता है, f कैपिटल L अपॉन a इंटू स्मॉल l, वेर स्मॉल l इज द एक्सटेंशन इन द वायर। सो y f की जगह हमने लिख दिया mg, a की जगह लिख दिया हमने 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द स्ट्रेन दैट इज स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, और स्ट्रेन की वैल्यू है 10⁻⁻3। So putting all the values we have m equal to 60 kg. So the correct answer is 2. So 2 is the right answer. The temperature of a wire is double, the Young's modulus of velocity will also double, will become 4 times, will remain same, will decrease. So we know that change in length, that is L plus 1 plus alpha delta t. So LT equal to L plus L alpha delta t, where delta t is the change in temperature, alpha is the coefficient of linear expansion, LT is the length at certain temperature, and L is the original length. So LT minus L is equal to L alpha delta t. So LT minus L can be written as delta L upon L equal to alpha delta t. So Y is equal to stress upon strain. So that is Y is equal to stress upon alpha delta t. So Y is inversely proportional to delta t. तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी. इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन y डिक्रीजेस. सो द करेक्ट आंसर इज 4 इज द राइट आंसर. थैंक्स स्टूडेंट. यही वो एक्सपेरिमेंट है जिसके कारण हम किसी भी वायर के लेंथ में एक्सटेंशन निकाल सकते हैं. इस वायर
जिससे हम एक्सटेंशन निकालते हैं, उस एपरेटस का नाम है शल्स एपरेटस। और थैंक यू स्टूडेंट्स।